अंकुर जैन गाजियाबाद से पूछ रहे हैं कि भगवान जब कण कण में हैं, फिर मंदिरों को इतना ही महत्व क्यों दिया जाता है? बात हो पूजा पाठ की, क्या जानना हो जैन रीति और परंपराओं के बारे में, जिनके श्रीमुख से निकला हर वाक्य प्रतिध्वनि है जिनवाणी की। वो हैं जिनागम के अथाह सागर, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य वक्ता मुनि श्री 108 प्रमाण सागर मंगल चातुर्मास हेतु विराजमान हैं अजमेर राजस्थान में। जानिए मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के श्रीमुख से जैन धर्म के ज्ञान से जुड़ी अपनी हर शंका का समाधान। देखिए टेलीविजन की दुनिया में पारस चैनल का जाना माना लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान, अजमेर से प्रसारण प्रतिदिन सायं 6:20 पर सिर्फ पारस चैनल पर। आशीष ग्रहण करने के लिए दोनों हाथों को जोड़िएगा। महाराज श्री के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु करेंगे आपके लिए भी, और जो लोग इस कार्यक्रम को टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं लाइव, उन सब के लिए भी मंगल आशीष प्राप्त हो सके ऐसी भावनाओं से। हे महाराज श्री नमोस्तु, हे महाराज श्री नमोस्तु, हे महाराज श्री नमोस्तु। आइए ऑनलाइन प्रश्नों को आज हम थोड़ा बाद में लेंगे। सबसे पहले प्रथम प्रश्न के लिए हमारे बीच एसके जैन साहब, डिस्ट्रिक्ट जज अजमेर, जो अब राजस्थान विधिक प्राधिकरण के सचिव बनकर के यहां से जा रहे हैं। आज के प्रथम प्रश्न के लिए हम उनके लिए आमंत्रित करते हैं। महाराज जी को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी एक शंका है कि भौतिक युग में रहते हुए कई बार हमें वैष्णव मंदिर में जाना पड़ता है और प्रणाम भी करना पड़ता है। मेरे मन की सोच यह है कि उस समय हम अपने तीर्थंकर का ध्यान करके और अगर प्रणाम करते हैं, मेरी सोच है कि कोई दोष नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं जाना चाहिए और प्रणाम नहीं करना चाहिए। आप जिस कार्य क्षेत्र में हैं, आप उस हिसाब से जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, इसमें आप किसी से कोई विकल्प ना करें। नमोस्तु महाराज। एक प्रश्न ये पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछे। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि हम महिलाओं के नाम के आगे धर्मपत्नी लगता है, तो क्या ये हमारे खाते का धर्म क्या इनके खाते में चला जाता है क्या? बहुत अच्छा सवाल किया। महिलाओं को धर्मपत्नी कहा जाता है, पति को धर्मपति नहीं कहा जाता। धर्म भाई होता है, धर्म पिता होता है, लेकिन धर्मपति नहीं होता, धर्मपत्नी होता। आखिर ऐसा क्यों? मुझे इसके पीछे बड़ा गूढ़ रहस्य समझ में आता है। वो केवल एक ही इसका कारण मैं ये समझता हूँ कि पतियों को धर्म पे लगाने का काम केवल पत्नियाँ करती है, इसलिए पत्नी के नाम के आगे धर्म जुड़ जाता है। वो पत्नी धर्म सहाय्या विशेषण है, वो त्रिवर्ग की आधार है। बिना गृहिणी के गृहस्थ अपने गृहस्थ धर्म का पालन नहीं कर सकता, इसलिए ये सारी नारी जाति के लिए गौरव का विषय होना चाहिए कि उसके जुड़ने के बाद उसका पति धर्म से जुड़ जाता है, इसलिए स्त्रियों को धर्म पत्नी कहा जाता है। नमस्ते महाराज। वीरेंद्र जैन, श्रीमती ऋतु जैन सागर गुणायतन टिस्टी आगे तैयार रहेंगे। संजय रसिया गुणायतन सूत्रधार ललितपुर, अजय जी पहलवान, जीवन जैन मिर्चवाड़ा, अमित जैन छोटू और देवेंद्र भारती पोद्दार टीकमगढ़। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जैसे केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का एक बजट होता है और उसमें जब बजट बनता है साल भर में, तो तय कर लेता है कि इतना शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करना है, इतना स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च करना है, इतना राहत कोष रखना है, इतना स्वास्थ्य, अलग अलग क्षेत्रों में तय कर लेते हैं। क्या हम गृहस्थों को भी ऐसा बजट तैयार करना चाहिए हमेशा साल का? क्योंकि देखने में ये आता है, कभी कभी ऐसा होता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में आदमी के बहुत पैसा खर्च हो जाता है। देखिए, बजट तो सब जगह होना चाहिए, और बजट कैसा होना चाहिए? बजट ऐसा बनाना चाहिए जिसमें व्यय कम हो, आय अधिक हो। आय का द्वार बड़ा होना चाहिए, व्यय का द्वार छोटा। नीति वाक्यामृतम ग्रंथ में हमारे बजट को व्यवस्थित बनाने के लिए कमंडल की उपमा दी।
कमंडल में पानी डालने का जो मुंह होता है बड़ा होता है और कमंडल से पानी निकालने का मुंह जो होता है वो छोटा होता है। तो कमंडल का अर्थशास्त्र भूमंडल का अर्थशास्त्र बन सकता है, उसके बल पर हम बहुत कुछ बढ़ा सकते हैं। अब रहा सवाल बजट बनाने का, तो बजट तो बनाना ही चाहिए। वस्तुतः जो व्यक्ति नियोजित तरीके से जीता है उसे कहीं कोई कठिनाई का अनुभव नहीं करना पड़ता, और जिनके जीवन में कोई नियोजन नहीं होता उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ता है। हर व्यक्ति के जीवन का प्लानिंग होता है और जीवन की अपनी एक स्थिति होती है। मुझे शायद तुम्ही ने बताया था, तुम्ही ने बताया, एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल लड़के ने अपनी बात जो कही, मैं बड़ा प्रभावित हुआ। तुम्हारे प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में मैं चाहूँगा कि ये लोग जाने। इन्हें किसी एक युवक ने जो बेंगलोर की किसी बड़ी कंपनी में काम करता था, ये गौशाला को देखते हैं, राष्ट्रीय देवोदय महासंघ के ये राष्ट्रीय महामंत्री हैं और सागर गौशाला को भी मुख्य रूप से देखते हैं। इन्होंने अपनी एक बात जो मुझे कही वो मैं आप सब तक इसलिए पहुंचा रहा हूं कि एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। इन्हें कहा कि महाराज उन्होंने 5,000 रुपया महीना हमारी गौशाला को भेजना शुरू किया। हमारे मन में इच्छा हुई कि एक युवक है 5,000 रुपया महीना बेच रहा है, तो इससे बात किया जाए। क्या नाम था उसका? नितिन शाह। नितिन शाह। इन्होंने उससे संपर्क किया और संपर्क करने के बाद पूछा आपकी पैकेज कितनी है? तो उन्होंने बता दिया कि मेरा पैकेज तो 18 लाख का है। 18 लाख का पैकेज है, ठीक है, तो आपकी अर्निंग कितनी है? उन्होंने बोला मेरे पास मेरी कमाई केवल 5,000 रुपये महीने है। इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, 5,000 रुपया महीना, ये कैसे? 3 बार पूछा, उनने बार बार दोहराया कि हाँ मेरी आमदनी 5,000 रुपये महीने है। जब 3 बार पूछा तो उनने कहा देखिए मेरी बात को सुनकर आपको अटपटा लगेगा, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं बिल्कुल फैक्ट है। बोले क्या बात? बोले मैंने अपना सिस्टम बना रखा है, मेरे को 1,35,000 रुपया महीना कट पीट कर हाथ में आता है, उसमें से 45,000 रुपया प्रति मंथ हाउस लोन में चला जाता है। 30,000 रुपया महीना मैं प्रति माह अपनी पत्नी को देता हूं, उसके अकाउंट में अपने आप ट्रांसफर हो जाता है। 20,000 रुपया प्रति माह हम अपने माँ बाप के पास भेज देते हैं, यही बताया ना? तो 45, 30, 75 और 20, 95,000 हो गया। 20 बच्चे की फीस। 20 बच्चों की फीस हो गई, तो 1,15,000 बचा। 5,000 रुपया मैं आपके गौशाला को दे देता हूं, 1,20,000 हो गया। 5,000 रुपया मैं अपने सेविंग खाते में रखता हूं, मेरे हिस्से केवल 5,000 बचता है और मैं बिंदास रहता हूं। ये एक सोच है, ये सोच माने इन सब जगह मेरा लग रहा है मेरा क्या है, मेरे पास तो जो बच रहा वही मेरा है। ऐसी सोच विरलों की होती है। जब आप ऐसी सोच के साथ चलेंगे निश्चयतः अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ा सकेंगे। जी गौशाला और ऐसे नितिन भाई के लिए मेरा आशीर्वाद बोलना कि बहुत नियोजित तरीके से तुम जीवन जी रहे हो सकता वो सुन भी रहा हो, तो और लोगों को भी ऐसी प्रेरणा मिले और अपने पैसे के प्रति ऐसा ही दृष्टिकोण रखें। गौशाला की ही बात ये थी कि अभी एक सज्जन को स्वास्थ्य खराब हो गया था उनका, अहमदाबाद में, सागर के ही हैं, अचानक भर्ती हो गए, हालत ज़्यादा खराब हो गई। उन्होंने बताया कि हमने महाराज श्री को नमोस्तु भेजा, आशीर्वाद दिया है। तो महाराज से शायद आपने जैसा बताया कि जीवदया के लिए पैसे गौशाला में दान दीजिए, और उन्होंने 11,000 रुपये की राशि गौशाला को प्रदान की। हमने भी कहा ठीक जल्दी ठीक हो जाएंगे। और महाराज श्री वो आपके आशीर्वाद से 2-3 दिन में ही हॉस्पिटल से अहमदाबाद घर पहुंच गए हैं और अभी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। तो महाराज जी ये बताएं कि ये वास्तव में ऐसा होता है कि दान करने से, गौशाला में दान करने से लोगों के स्वास्थ्य ठीक हो जाता जल्दी? देखिए मैं आपको बताऊं, ये शायद मेरे ख्याल से आप राजकुमार तड़ा वालों की बात कर रहे हैं। जी महाराज। मेरे अनुभव में सैकड़ों लोग ऐसे हैं
जिन्होंने एकदम गंभीर दशा में रहते हुए जीव दया का संकल्प लिया और मरती गाय को बचाया, वेंटिलेटर से बाहर निकल करके आ गए और आज जीवन दान पा गए। डॉक्टर सुहास ने इस संकट समाधान के कार्यक्रम में कई बार इस बात का उल्लेख किया। उनसे प्रेरित होने के बाद मैंने कई लोगों को इस दिशा में प्रेरित किया और जितने भी ऐसे केस आते बाबा जी के पास भिजवा देता हूँ और बाबा जी हिसाब से लगाते कि आज किस गौशाला में कसाईयों से गाय जा रही है, वहीं पैसा भिजवाएंगे। यद्यपि देवोदय महासंघ के अंतर्गत 137 गौशालाएं हैं, लेकिन लोग देते हैं और ये हमने पाया कि 95% लोग, 2-4 केस हुए होंगे इतने केसों में, लगभग बाबा जी तो कह रहे 100% अब तक जिनको बचाया है, बताया है, उनने प्राणी को बचाया, इनके प्राण बचे हैं। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जैसा तुम करोगे वैसा करेंगे। तो निश्चित उनके साथ भी ऐसा हुआ है। मैं आप सबको एक प्रेरणा देना चाहता हूं, जीव दया को अपने जीवन का अंग बनाकर चलिए। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो अभय दान नहीं करते उनकी समस्त पारलौकिकी क्रियाएं व्यर्थ होती हैं। इसलिए जीव दया कीजिए। अपने जीवन के किसी भी मांगलिक प्रसंग का कोई प्रसंग आए, आप पार्टी शार्टी में खर्च करते करिए, पर उसमें सबसे पहले जीव दया के लिए राशि निकालिए। चाहे जन्मदिन हो, चाहे मैरिज एनिवर्सरी हो, या आप अगर किसी की पुण्यतिथि मनाते हो, या अपने घर में कोई खुशी का आयोजन करते हो, तो जीव दया और गौशाला के लिए आप जरूर दान राशि अपनी शक्ति के अनुरूप निकालिए। क्योंकि आप इस बात को कभी मत भूलिए कि हम उस परंपरा में जीते हैं जिसमें चूल्हे की पहली रोटी गाय के लिए दी जाती है। इसलिए हम अपने से ज़्यादा उनकी चिंता करें। अगर आप ऐसा करेंगे, नियमतः आपके जीवन में सुख, शांति और प्रसन्नता की लहर उत्पन्न होगी। और मेरे संपर्क में ऐसे अनेक कार्यकर्ता हैं जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से गौशालाओं में सेवाएं दे रहे हैं। उनका जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है, तो इसको ध्यान रख करके चलिए। देवेंद्र भारती पोद्दार जो गुणायतन के सूत्रधार बने हुए हैं, टीकमगढ़ से हमारे बीच हैं, गुरुचरणों के अनन्य भक्त। नमोस्तु महाराज जी। टीकमगढ़ के समाज की तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से परिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम अपनी शंका आपके सामने प्रकट करें उसके पहले एक अद्भुत घटना यहाँ अजमेर में आके घटी हमारे साथ। हम ट्रेन से उतर के नीचे आए तो टैक्सी वालों ने हमें घेर लिया और बोले कि हमें मालूम है वैशाली नगर कहाँ है। इतने में एक लड़का आया टैक्सी लेके, उसने कहा कि हम ले चलते हैं आपको। वो हमें यहाँ तक छोड़ गया। उसने जितने पैसे मांगे हमने उसको दे दिए। उसके बाद उसने पैसे लेने के बाद बोले भाई साहब एक काम कर दीजिए, आप हमारा ये जो पैसा आपने दिया है वो दान पेटी में डाल दीजिए। तो हमने कहा भैया दान पेटी में दान डालने के लिए तो आपको स्वयं जाना चाहिए। तो उसके जो शब्द थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे। उसने कहा हमने नहाया नहीं है इसलिए अंदर नहीं जा सकता हूँ। बहुत सुंदर। हाँ महाराज जी, हमारा शंका ये है कि ध्यान हमेशा ऊर्ध्वगामी होना चाहिए, अधोगामी नहीं, ऐसी हमारी मान्यता है और सही भी लगता है हमको। लेकिन नमोकार मंत्र ध्यान करते समय नमोकार मंत्र पढ़ते हैं जब, तो नमो अनंताड़म से शुरू करके नीचे की ओर आते हैं तो ध्यान में विघ्न सी लग जाने लगती है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए महाराज जी? दूसरा ये है कि हम जब पानी पीते हैं तो हमारी आदत बन गई ऐसी, एक घूंट पानी पिएंगे तो एक पद नमो अनंताड़म, ऐसे 5 पदों का रिपीटेशन होता है। साथ ही हम जब एकांत में बैठते हैं या अकेले रहते हैं तो हम नमः सिद्ध्यभ्या अपने अंदर से निकलने लगता है। ये किस बात का होता है? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है। ध्यान को ऊर्ध्वगामी बताया है, लेकिन नमोकार मंत्र हम जब पढ़ते हैं, श्वास लेकर के अंदर ले जाते हैं तो अधोगामी होता है। आपका ऐसा कहना है। वस्तु तो ध्यान नहीं, वो जाप है, जिससे हम मंत्र के माध्यम से अपने पूरे शरीर का शुद्धिकरण कर रहे हैं। इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं। पर ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम ध्यान ऊर्ध्वगामी ही करें। वस्तुतः जो ध्यान करता है वो ऊर्ध्वगामी होता है। हम ऊर्ध्वगामी ध्यान करें ऐसा जैन साधना में नहीं है। जिनके यहाँ चक्रों की बात की गई, वो मूलाधार चक्र से लेकर ऊर्ध्व चक्र तक ध्यान कराते हैं। जैन साधना में चक्रों की कोई चर्चा नहीं है।
और इसलिए यहाँ ध्यान की बात की गई है अपने चित्त की एकाग्रता को केंद्रित रखते हुए, और ये कहा गया कि आप अपनी चित्त को जितना एकाग्र करोगे आपकी चेतना उतनी प्रखर होगी, और चेतना की प्रखरता से ही जीवन में ऊर्ध्वारोहण होगा। तो वही ध्यान है। तो इसलिए आप जब नमोकार मंत्र का पदस्थ ध्यान करेंगे तो अरहंत का अ सी आ उ सा, ये ऊपर से नीचे की ओर आता है। तो ये अलग अलग विधान है। चूंकि हमारे यहाँ चक्रों को विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए हम आपके वाक्य को संशोधित करते हैं कि ध्यान ऊर्ध्वगामी करना चाहिए। इसकी जगह जो ध्यान करता है वो ऊर्ध्वगामी हो जाता है, ऐसा विश्वास रखना चाहिए। दूसरा सवाल आपने नमोकार मंत्र से जुड़ा हुआ पूछा। नमोकार मंत्र ही एक ऐसा मंत्र है, इसको आप कभी भी कर सकते हैं, जब कर सकते हैं, खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर क्रिया में भत्तीये नमोकारम कुज्जा। आचार्य वीरसेन महाराज ने लिखा जय धवला में, अनंत नमो यारो संपहि बंधा दो असंख्य गुण कम मक्ष कारोती तम्मा भोजन पायन यान पचावन सब कज्जेसु भत्तीये नमोकारम कुज्जा। इसलिए आप पानी पीते समय नमोकार पढ़ते हैं ना, निश्चित आपके रग रग में नमोकार बसेगा और ये जीवन के कल्याण का आधार है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा एक प्रश्न है कि जैसे हमने आज आपको सुबह आहार दिया, कहते हैं आहार देते समय अपने हाथ से चौके में कुछ लेके जाना चाहिए। मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, तो उसका हमें क्या फल मिलेगा? हमने आपको आहार देखिए, आपके पास कुछ नहीं था तो अब आपके पास भावना थी, आपने भावना दी ना, तो आपको भावना का पूरा फल मिलेगा। फिर ऐसा करना चाहिए कि चौके वाले से कुछ दे दो, पर चौके वाले भी नहीं लेंगे, आपका लेंगे तो अपना क्या लगाएंगे। तो हम पंडित सागर मल जी विदिशा वाले, वो जब भी आहार देते थे, मैं देखता कि आहार देकर आए और 100 का नोट मंदिर के गुल्लक में डाले। माने हमें छोड़ते बाद में थे, पहले गुल्लक में रुपया डालते थे। हमने कहा पंडित जी आपका अच्छा क्रम है ये। बोले महाराज जी बात ऐसी है, मेरा घर इतना छोटा है कि मैं आपको आहार घर में करा नहीं सकता। बाद में तो घर बन गया था उनका, उनके बेटे ने बना लिया तो घर में भी आहार कराया, पर शुरुआत में उनका एक छोटा सा 2 कमरे का घर था, एक कमरे का ही समझना चाहिए। तो बोले मेरा घर ऐसा है नहीं जहाँ मैं आपको आहार करा सकूँ, और जहाँ मैं आपको आहार देता हूँ वो मुझसे कुछ ले नहीं सकते, तो मैं क्या करूँ? आहार तो देना है, पर हमने जाना है स्वच्छाति सर्गो दानम, तो वहाँ नहीं दे पाता तो भगवान के गुल्लक में डाल देता हूँ कि कहीं से मेरा दान लगे। तो ये एक इसका सॉल्यूशन। नमस्ते महाराज। संजय रशिया ललितपुर गुणायतन के सूत्रधार हैं और युवाओं की ताकत हैं। इसके बाद नीचे अजय पहलवान, जीवन मिर्चवाड़ा, अमित जैन छोटू, और हम चाहेंगे कि ललितपुर से जितने हमारे सभी लोग आए हुए हैं सब एक साथ ही वहाँ खड़े हो जाएंगे और बाकी जिनका नाम है वो प्रश्न पूछेंगे। ललितपुर की ओर से महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी एक शंका है, आज स्वयंसेवी संस्थाएं दिन पे दिन कमजोर होती जा रही हैं, और हमारी इच्छा यह है कि सभी जगह की स्वयंसेवी संस्थाएं सक्रिय हों, और जैसे मंदिर के लिए हर काम के लिए जो सक्रिय होती हैं स्वयंसेवी संस्थाएं, युवा साथी, उनके लिए हमारे मार्गदर्शन दें महाराज, जो आगे बढ़ सकें। बहुत अच्छा सवाल किया है। वस्तुतः पुराने समय में स्वयंसेवी संस्थाएं बहुत सक्रिय होती थी, और उनके सक्रियता के कारण समाज के बड़े बड़े काम बहुत सरलता से पूरे हो जाते थे। पर इन दिनों देखने में आता है कि स्वयंसेवी संस्थाओं का लगभग अभाव सा हो गया है, या कहीं पर यदि संस्थाएं ऐसी है तो उनमें सक्रियता नहीं है। हमें पहले इसके कारणों पर जाना पड़ेगा। प्राय युवा वर्ग ही स्वयंसेवी संस्थाओं में काम करते थे। आजकल इनके छिन्न भिन्न होने के कई कारण हैं। इसमें पहला कारण तो ये है कि प्राय युवा लोग आजकल अपने घर से बाहर पढ़ने लगे हैं। बाहर पढ़ते पढ़ते वो बाहर ही जॉब करने लगे हैं। पहले 4 आदमी मिलकर एक व्यापार करते थे, अब एक आदमी 4 धंधा करना शुरू कर दिया है। तो लोगों की व्यापारी की व्यस्तताएं, न्यूक्लियर फैमिली, ये सब कुछ ऐसे कारण हो गए जिसके का एक परिणाम है कि लोग चाह करके भी समय नहीं निकाल पाते। तो अब हमें इसे थोड़ा दूसरे रूप में परिवर्तित करना होगा।
चूँकि आज की पढ़ाई का सिस्टम, नौकरी पेशा का जो एक रूप डेवलप हुआ है, उसमें हम इस बात को कितना भी कहें पर व्यवहारिक तौर पर शायद संभव नहीं होगा कि हमारे समाज के वे युवा अपनी पूरी भागीदारी जैसे पहले देते थे वैसे दे। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको एक दूसरे रूप में परिवर्तित करना चाहिए, और परिवर्तित इस रूप में करना चाहिए कि आजकल के लोगों की फिटनेस अच्छी रहने लगी है। अब रिटायरमेंट के बाद भी सब यंग मैन बने रहते हैं, तो जो अपने उम्र की एक सीमा को पार कर चुके, जिनके बच्चे अपने काम को अच्छे तरीके से संभालने लगे, जिनकी गृहस्थी अच्छी बस गई है, उन्हें चाहिए कि अब अपना थोड़ा समय स्वयं सेवक बन करके देने का काम करें और लोगों को एक्टिव करें, तो एक बदले हुए रूप में ऐसा काम होगा। और मैं उन लोगों से कहता हूं जो इस अवस्था में आकर के इस क्षेत्र में लगेंगे, आखिरी तक जवान बने रहेंगे। अगर तुम चाहते हो कि बुढ़ापा ना आए और तुम्हें अंत तक बिस्तर ना पकड़ना पड़े, तो अपने आप को हमेशा एक्टिव रखो और अच्छे कार्यों में एक्टिव रखो, स्वयं सेवक बनो, देखो जीवन में आनंद आएगा। ये एक बड़ा प्रायोगिक रूप होगा और समाज के लिए बहुत लाभदायी होगा। और अब लोगों का ऐसा है, लोगों में ऐसी चेतना आने भी लगी है, तो इस तरफ दिशा लोगों की बढ़नी चाहिए। अजय पहलवान ललितपुर, जीवन जैन और अमित जैन, और बाकी युवा जो उनके साथ आए हुए हैं वो खड़े हो जाएं। आगे तैयार रहेंगे मयंक साहेब बड़ी सादरी चित्तौड़गढ़, जयंत शास्त्री सीकर और शांति कुमार जैन जोधपुर। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है महाराज जी, सच्ची दोस्ती और स्वार्थ की दोस्ती के मायने क्या हैं? सच्ची दोस्ती वो है जो विपत्ति में साथ दे, और स्वार्थी दोस्ती वो है जो विपत्ति में किनारा काट ले। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी दूसरों को तीर्थ वंदना कराने में और स्वयं करने में कितना पुण्य मिलता है? देखो, स्वयं करने में व्यक्ति खुद तरता है और दूसरों को कराने में तरता भी है, तारता भी है। तो करोगे तो अकेले का पुण्य मिलेगा, कराओगे तो डबल पुण्य मिलेगा। महाराज श्री के चरणों में गौशाला समिति ललितपुर और श्री आदिनाथ सेवा संघ ललितपुर के सभी सदस्यों की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी मेरी 10 साल की बेटी है, एक दिन शंका समाधान देखते हुए उसने एकदम पूछा कि पापा अगले जन्म में अपन इस जन्म में अच्छे काम करेंगे तो अपन अगले जन्म में फिर से मनुष्य योनि मिलेगी, तो क्या फिर अपन को बड़े बाबा और छोटे बाबा के दर्शन फिर से मिलेंगे क्या? उनको बोलो हम लोग अगर अच्छा कर्म करेंगे जी हाँ, तो निश्चित आगे जल करके जब मनुष्य योनि मिलेगी जी, तो बड़े बाबा भी मिलेंगे, छोटे बाबा भी मिलेंगे, पर नए संदर्भ में मिलेंगे। तब ये छोटे बाबा भी बड़े बाबा बन जाएंगे और बड़े बाबा और छोटे बाबा का भेद खत्म हो जाएगा। महाराज श्री वो देख रही है अभी टीवी पे, वो देख रही है आपको, हम लोग आशीर्वाद बोलो। चलो मयंक साहेब बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़। पूज्य गुरुश्रेष्ठ के चरणों में मेरा बारंबार नमन। गुरुवार मेरी शंका यह है कि जैन धर्म के अनुसार भट्टारक जी क्या होते हैं और उनकी चर्या व स्वरूप एक जैन साधु की तरह होता है या उसकी कोई अलग अन्य विधि है? देखिए, भट्टारक शब्द हमारे आगम में कई रूपों में आया। पुराने जमाने में भट्टारक भगवान का भी एक नाम होता था। महान महान आचार्यों के साथ भी भट्टारक शब्द पुराने समय में लगा। लेकिन 11वीं 12वीं शताब्दी में जब मुगलों का प्रवेश हुआ भारत में, हून शक आदि यवनों का प्रवेश हुआ, दिगंबर मुनियों के निर्बाध विचरण में बाधा होने लगी, तब बसंत कीर्ति नाम के एक मुनि ने देखा कि ये आपातकालिक स्थिति है, इस स्थिति में हमारा इस मुनिचर्या के रूप में विहार करना, विचरण करना संभव नहीं है। तो उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला, और रास्ता ये निकाला कि आहार को जाए तो एक कपड़ा लपेट करके जाए, एक लंगोट पहन करके जाए, और बाद में आए तो कपड़ा उतार दें। लेकिन ये क्रिया एक दिगंबर मुनि की चर्या के अनुकूल नहीं थी। तो उन्होंने ये कहा कि हम अब मुनि नहीं, हम अपने आप को भट्टारक कहेंगे। और बसंत कीर्ति ने मांडवगढ़ नामक दुर्ग से भट्टारक परंपरा की शुरुआत की। शुरुआत में ये लोग जब आहार को जाते थे तभी केवल कपड़े लेते थे, वो भी एक वस्त्र।
बाकी इनकी सारी चर्या क्रिया मुनियों की तरह होती थी। फिर धीरे धीरे जब ये एक ही स्थान पर रहने लगे, इनके माध्यम से हमारे मंदिरों मठों की समस्त धार्मिक सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन होने लगा। इस काल में एक अच्छा कार्य ये हुआ कि इस काल में बहुत ग्रंथ लिखे गए, उनका लिपि प्रतिलिपि हुआ, साहित्य का संरक्षण हुआ, प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हुई। भट्टारकों की हमारी समाज को एक बहुत बड़ी देन भी है। लेकिन धीरे धीरे इस भट्टारक परंपरा में परिवर्तन आया और जो शुरुआत में केवल आहार के समय वस्त्र लेते थे, बाद में पूरे दिन वस्त्र पहनने लगे और वस्त्र पहनते 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 धन पैसा आरंभ परिग्रह भी इनके साथ जुड़ गया और ये एक प्रकार की जागीर के स्वामी हो गए। जब इनकी दीक्षा होती तब तो ये अपने आप को दिगंबर रूप में दीक्षित करते थे, निर्वस्त्र होते थे और बाद में समाज उनसे अनुरोध करती थी कि आज का काल ऐसा नहीं है, इसलिए अब आप वस्त्र स्वीकार कर लो। तो समाज के अनुरोध पर वे वस्त्र स्वीकारते थे। तो पहले ऐसा हुआ और उसके बाद भट्टारक एक ही वक्त भोजन करते थे, बाद में भट्टारकों के एक वक्त भोजन का भी कोई नियम नहीं रहा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो भट्टारकों में किसी भी प्रकार के हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने जो 3 लिंग की व्यवस्था दी, एगम जिनस रूपम यानी मुनि मुद्रा, बीयम उक्किट साव्यानम, तो दूसरा उत्कृष्ट श्रावक एलक क्षुलक जो उद्दिष्ट के त्यागी हैं, और ठयाल तय्यम अपर स्थान में स्थित स्त्रियां आर्यकाएं, उनका तीसरा लिंग है। चौथ लिंग जिन शासने नथी, चौथा लिंग जिन शासन में नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान के द्वारा प्रतिपादित मार्ग के अनुसार तो भट्टारकों की कोई अलग व्यवस्था नहीं है। लेकिन ये एक समय था, एक काल था जिस काल में ऐसी आपत्ति विपत्ति की स्थिति में भट्टारक मार्ग का प्रवर्तन हुआ। भट्टारक चारु कीर्ति 1988 में गुरुदेव के चरणों में जबलपुर में थे। एक बड़ा अधिवेशन था तीर्थ कमेटी का, महासमिति का और विद्वत परिषद का। उसमें उनका आगमन हुआ था। उन्होंने अपना उद्बोधन भी व्यक्त किया था, गुरुदेव को श्रवण बेलगोल पहुंचने के लिए निवेदन भी किया था। उस दिन हमारे गुरुदेव ने अपने प्रवचन में एक पौराणिक प्रतीक के माध्यम से बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कीचक का वध करने के लिए भीम को साड़ी पहननी पड़ी थी। ये परिस्थिति की पुकार थी। कीचक का वध करने के लिए भीम को साड़ी पहननी पड़ी थी। ये एक परिस्थिति की पुकार थी। लेकिन अब कीचक के वध के बाद भी यदि भीम साड़ी में रहे तो ये अच्छी बात नहीं है। अब तो उसे लंगोट में पहनकर गदा घुमाने की जरूरत है। तो वो एक समय था, एक परिस्थिति थी। मार्ग तो वही है। तो भट्टारक परंपरा का अगर आपको पूर्ण इतिहास जानना है तो डॉक्टर विद्याधर जोहरापुरकर की एक बड़ी अच्छी शोध कृति है भट्टारक संप्रदाय, उसे आप पढ़ें। उसमें इसका सांगोपांग 16 लेख विवरण है। भट्टारक परंपरा के उदय के बाद भट्टारक परंपरा में हमारे यहाँ क्या क्या परिवर्तन हुआ, हमारे साहित्य में क्या क्या मिलावट हुआ, इन सब का उल्लेख भी आपको वहाँ देखने को मिलेगा। ललित कुमार जैन, कोटा। मैं हाँ बोलिए। मैं शांति कुमार जैन, जोधपुर से। हाँ ठीक। महाराज श्री के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, एक जिज्ञासा है कि सम्मोसरण की रचना होते समय अशोक वृक्ष को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, और क्या हर तीर्थंकर के ये परिमाण में अलग अलग ऊंचाई में होता है? देखिए, वृक्ष का हमारे जीवन से बहुत गहरा संबंध। आपने तीर्थंकरों के जीवन चरित्र को जब पढ़ा होगा तो आप ये जानते होंगे कि तीर्थंकरों की दीक्षा भी वृक्षों के नीचे होती और उन्हें केवल ज्ञान भी वृक्ष के नीचे होता है। शास्त्र के अनुसार जैसे वृक्ष के नीचे भगवान को केवल ज्ञान होता, उसे ही उसका अशोक वृक्ष कह दिया जाता है। वर्तमान में वृक्षों के ऊपर बहुत रिसर्च हुए और ये कहा गया है कि वृक्ष ऊर्जा प्रदान करने वाला सबसे बड़ा माध्यम है। पेड़ के नीचे बैठने से आपको जितनी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी उतनी कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि पेड़ कॉस्मिक पावर को बहुत तेजी से, कॉस्मिक पावर और डिवाइन पावर दोनों को अपनी ओर खींचता है और वही हम पर बरसाता है।
तो जब कोई साधक पेड़ के नीचे, हमने जितने भी बड़े साधकों की बात सुनी उन्हें बोधि की प्राप्ति कहते हैं वृक्ष के नीचे हुई। तो इस पर काफ़ी शोध हुए और ये लोगों तक, वैज्ञानिकों ने ये निष्कर्ष निकाला कि वृक्षों के माध्यम से हमारे लिए अपार ऊर्जा मिलती है और वह ऊर्जा हमें हमारी साधना में सहायक बनाती है, वो हमें समर्थ बनाती है। इसलिए तीर्थंकरों का दीक्षा का जो तीर्थंकरों की दीक्षा वृक्षों के नीचे होती है और उनको केवल ज्ञान भी वृक्षों के नीचे होता है, शायद ऐसा कारण रहा होगा। अब उसे ही उनका अशोक वृक्ष के रूप में बना दिया जाता है। उसका एक प्रतीक आशय मैं ये भी समझता हूँ, जैसे वृक्ष सब प्रकार की धूप, गर्मी, बरसात, सर्दी, ठंड, पतझड़ सबको प्रतिकार रहित होकर सहन करता है। कोई पत्थर मारता है तो भी उसे वो मीठे फल देता है, खुद धूप सहकर औरों को छाया प्रदान करता है। वैसे ही जीवन की सब प्रकार की बाधाओं को जो प्रतिकार रहित होकर समता से सहता है, उसके अंदर ही कैवल्य का फल प्रकट होता है। शायद भगवान के आगे अशोक वृक्ष इसलिए रहता है। वो अशोक वृक्ष इसलिए भी होता है कि एक ऐसा वृक्ष है जिसको देख लेने मात्र से लोगों का शोक तिरोहित हो जाता है, और ये एक ऐसा वृक्ष है जो शोक रहित भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए अशोक वृक्ष बन गया। ये भी कारण हो सकता है। सभी तीर्थंकरों का अशोक वृक्ष अलग अलग है और उसकी ऊंचाई का मान भी ऐसा बताया कि तीर्थंकरों की मूल अवगाहना से 12 गुनी ऊंचाई होती। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज श्री के चरणों में त्रिबाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री में ललित जैन कोटा से। मेरी एक शंका है, हमारे द्वारा कर्तव्य समझकर किए गए कार्यों का एक समय के पश्चात सामने वाले की अपेक्षित व्यवहार के कारण पानी पर खींची गई लाइन अनायास ही पत्थर की लाइन हो जाती है। इस परिवर्तन होने लग जाती है, ऐसे हम क्या करें? कौन सा भाव है? देखिए, बात सही है। हमें कर्तव्य करने के बाद अपने अंदर पानी की लाइन ही बनानी चाहिए, पत्थर की लाइन नहीं। लेकिन सामने वाले के व्यवहार से प्रभावित होकर अगर वो पत्थर की लाइन का रूप ले रही है तो इसका मतलब आपके अंदर कर्तव्य से कहीं न कहीं विमुखता आ रही है। आप अपने कर्तव्य की ओर डटे रहें, दृढ़ता से उसका पालन करें, ये मान करके चले कि सामने वाले का अगर की कर्तव्य विमुखता है और उससे हम प्रभावित हो रहे हैं तो हम अपना नुकसान कर रहे हैं, सामने वाले का नहीं। हमारी सोच विकृत हो रही है, हमारा चिंतन बिगड़ रहा है, हमारी प्रवृत्ति खराब हो रही है, इसलिए हमें अपनी ओर देखना चाहिए। जयंत जी, ललित कुमार जैन कोटा, जैन शास्त्री सीकर आगे तैयार रहेंगे। संगीता पाटनी नसीराबाद, रीमा वाकलीवाल अजमेर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं जैन शास्त्री सीकर से। नमोकार के महात्म्य के विषय में सारा समाज जानता है और अनादिकाल से चल रहा है। जयपुर में प्रातःकालीन सभा में एक संस्थान अपने बच्चों को शिक्षा देती है। 7 बजे वो प्रसारण होता है, मैंने वो सुना। अंतर्राष्ट्रीय विद्वान है, वो बहुत प्रसिद्ध है, और वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे कि जब तक तुम नमोकार मंत्र की गुलामी करोगे कभी भी तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। और एक शब्द बड़ा अजीब सा कह गए कि अगर मैं ये बात समाज के सामने कहूँ तो समाज मेरी गर्दन काट देगी। जब से ये दिमाग में घूम रहा है कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा कि नमोकार मंत्र की जब तक गुलामी करोगे जब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। बच्चों को शिक्षा दी जा रही थी। देखिए, जिसकी मानसिकता गुलाम होती है वही ऐसा बोलते हैं, समझ गए? गुलाम मानसिकता की उपज है। हमें पात्र को देखकर उपदेश देना चाहिए। निश्चित ये बात अगर इस दृष्टि से कहा जाए कि हम जब तक आराधक बने रहेंगे आराध्य नहीं बनेंगे। हम नमोकार जपते रहेंगे तब तक हम उस पूज्यपने को प्राप्त नहीं करेंगे। लेकिन ये बात सही है, आज नमोकार जपेंगे तो कल हम नमस्कार के योग्य बनेंगे। आज नमोकार जपेंगे तो कल हम नमस्कार के योग्य बनेंगे। बीज में वृक्ष नहीं है, पर बिना बीज के वृक्ष नहीं है। ये लोग बीज का निषेध करते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि इस बीज को ख़त्म करेंगे तो हमारे हाथ में वृक्ष कैसे आएगा।
यही बीज विकसित होकर के वृक्ष का रूप लेगा। आत्मा का उद्धार करना है, अपने हृदय में भक्ति भाव का प्रशस्त प्रणाम प्रकट करो शुद्धात्म तत्व के श्रद्धान के साथ। यही प्रशस्त भक्ति कल तुम्हारे जीवन का पथ प्रशस्त करेगी और तुम्हारे जीवन उद्धार का आधार बनेगी। संगीता पाटनी, नशीराबाद। महाराज श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री में शंका है कि मोक्ष मार्ग का प्रारंभ किस गुण स्थान से होता है? मुनि अवस्था के बाद वास्तविक प्रारंभ छठे गुण स्थान से होता है। बाकी नीचे उपचार से। हाँ, आगे तैयार हैं निलय कुमार जैन जोधपुर, प्रकाश पाटनी अजमेर, रीमा बाकलीवाल। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी, मैं रीमा बाकलीवाल, वैशाली नगर अजमेर से। ये मेरी शंका कल के दिन से रिलेटेड थी। महाराज जी, कल के मोक्ष सप्तमी के पावन दिवस पर श्री 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के तपोवन भूमि पर शाश्वत तीर्थराज सम्य शिखर जी का जो कार्य किया गया था वह एक मेमोरेबल है, क्योंकि पहले भी इसके बारे में विचार किया गया था। सम्य शिखर जी से मिट्टी भी लाए थे, लेकिन महाराज जी ऐसा कौन सा मिरेकल हुआ कि ये 36 आवर्स में बन गया? इसको हम पुण्य कहेंगे या हमारा अतिशय? देखो, मैं तो इतना ही कहता हूँ, जब हमारा पुण्य प्रबल होता है तो सारे संयोग अनुकूल हो जाते हैं, और जब पुण्य क्षीण होता है तो हम कितना भी जुटाने का प्रयास करें नहीं जुट पाता। मैंने तो सोचा भी नहीं था, मैंने तो ये सोचा था यहाँ झांकी बनेगी, कपड़े और टाट की बनेगी, लेकिन जो बनना था सो बन गया। अब जो भी हो, ये पुण्य हो या अतिशय, अब जो मौका मिला है उनकी वंदना करो और पुण्य कमाने का मौका पाओ। चलो। निलय कुमार जैन जोधपुर। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं निलय जैन जोधपुर से। महाराज जी, मेरे शंका यह है कि पॉजिटिव सोच और पेशेंस रखने के लिए हमें जीवन में क्या करना चाहिए, कैसे हम उसको अपने जीवन में उतार सके जिससे कि हमारा जीवन अच्छा हो सके। देखिए, इस आशय का प्रश्न कई बार आया है, लेकिन ये बार बार आते रहना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति नेगेटिव सोच और इम्पेशेंस के शिकार है। पॉजिटिव सोच को बढ़ाए रखने के लिए आपको कुछ उपाय करना होगा। सबसे पहली बात तो आप ऐसे लोगों के संपर्क में रहें जिनसे आपको पॉजिटिव सोच बढ़ाने की एक अच्छी प्रेरणा मिले, जिनके इन्फ्लुएंस में आकर के आप पॉजिटिविटी की ओर बढ़ सके। सत्संग उसमें एक बहुत अच्छा माध्यम है। ऐसे महान आत्माओं के जीवन चरित्र को पढ़िए जिनने अपने सोच के बल पर ऊंचाइयों को छुआ है। ऐसे लोगों के संपर्क से अपने आप को बचाइए जिनकी सोच नेगेटिव है, और ऐसे लोगों के माध्यम से अपने आप को दूर रखिए जो आपको नकारात्मक दिशा में बढ़ाते हैं। इसी तरह पेशेंस रखने के लिए हमें महान पुरुषों के जीवन आदर्शों को ध्यान में रखना चाहिए, कर्म के सिद्धांत पर विश्वास रखना चाहिए, और ये धारणा बनानी चाहिए कि हमारे जीवन के सुख दुख, संयोग वियोग, हानि लाभ सब कर्म के उदय में है, और दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख आता ही रहता है। ये जीवन का चक्र है। जैसे रात के बाद प्रभात होता है, उसी प्रकार बुराई के बाद अच्छाई होती है, दुख के बाद सुख होता है। हर चीज़ जीवन में कैसा भी घाव क्यों ना हो, समय हर घाव को भर देता है। यदि इस तरह की फीलिंग मन में हो तो मन की अधीरता दूर होगी। प्रकाश पाटनी, स्वागताध्यक्ष धर्म प्रभावना समिति अजमेर। आगे तैयार रहेंगे गुड़माला जैन, चंद्रावती गंज, सरोज बड़जात्या अजमेर, चंदा शौगानी कोलकाता। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, इस वर्ष पावन वर्षा योग की जो पहली प्रवचन श्रृंखला हुई थी, उसका जो आखिरी प्रवचन था, पाप से भीति प्रभु से प्रीति, उसके बाद जब दूसरे दिन भगवान श्री जिनालय में गए दर्शन करने, तो प्रतिध्वनि सुनाई दी, रोज रोज मांगने आते हो, कभी मिलने भी आया करो प्रभु के पास। ये था आपकी प्रवचन माला का असर। महाराज जी, महाराज जी, मेरी शंका ये है, प्रश्न कई बार आया है और आपने उसको बहुत अच्छे से जवाब भी दिया है कि बच्चों में संस्कार तो पेरेंट्स देते हैं, लेकिन उनकी संगति के बारे में वो अवेयर नहीं होते, जैसा कि आपने फरमाया। महाराज जी, पहले जो संगत हुआ करती थी वो एक कंपनी हुआ करती थी कि एक बच्चे के 2 या 4 या 5 दोस्त हुआ करते थे, तो उसको तो बहुत अच्छे से पेरेंट्स मॉनिटर कर लेते थे। लेकिन अब उनका दायरा बहुत वास्ट हो गया है। व्हाट्सएप ग्रुप हो गए, फेसबुक हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और भी जो है, तो उनको कैसे मॉनिटर किया जाए ताकि उनकी संगति पर पूरा वॉच किया जा सके। महाराज देखिए,
अगर अपने बच्चों को शुरू से अच्छे तरीके से संस्कारित किया और उन्हें अपने जीवन की मर्यादाओं का अच्छे तरीके से पाठ पढ़ा दिया और गुरु चरणों में ले जाकर उन्हें संकल्पित करा दिया कि इस लिमिट्स को हमें किसी भी हालत में क्रॉस नहीं करना है, ये मेरे जीवन की लक्ष्मण रेखा है, तो हमारी बहुत सारी समस्याओं का हमें समाधान मिल सकता है और हम इस तरह की समस्याओं से बच सकते हैं। रहा सवाल कि हम उसके फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से हम कितना ध्यान रखें, तो देखिए, आप पुलिस बन के बच्चे को नहीं संभाल सकते, पिता बन कर के बच्चों को जरूर संभाल सकते हैं। कोई भी पेरेंट्स, बच्चे हैं, बच्चों के प्रति भरोसा रखना होगा और उन्हें ये बताना पड़ेगा कि तुम्हें सही गलत का निर्णय कैसे करना है और यदि गलत करोगे तो उसका परिणाम कैसे आएगा, और उसे हमेशा इस तरह के कार्य करने के बाद जो अपने जीवन में धोखा खाए हैं, नुकसान उठाए, उनके उदाहरण उनके सामने रखें और जो इनसे बचकर अपने जीवन को ऊंचा उठाएं उनका भी उदाहरण उनके सामने रखें, ताकि उनके दिल दिमाग में बैठ जाए कि हम अपना समय कहाँ लगाएं, किनसे संपर्क बनाएं, जिससे हमारा जीवन बेहतर हो। नमस्ते महाराज जी। गुणमाला जैन, चंद्रावतीगंज। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी शंका यह है कि आप हमेशा कहते हैं कि पंच कल्याणक में जो भी क्रिया होती है वो क्रिया मात्र नहीं होती है, तो मेरी शंका यह है कि भगवान के जब माँ बाप बनते हैं तो ऑपरेशन कराने के बाद माँ बाप बनना उचित है? जो बनाते हैं उनसे पूछो। सरोज बड़जात्या, अजमेर। आगे तैयार रहेंगे चंदा शौगानी, कोलकाता। डॉक्टर सतीश चंद जैन, जामई। अंकुर जैन, अजमेर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका पार्श्वनाथ भगवान के कल के प्रवचन से है, कल के दिवस से है। महाराज जी, यूँ तो कहते हैं कि संसार में ताली एक हाथ से नहीं बजती, लेकिन कमठ के जीव ने ऐसा कौन सा, मतलब पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया था कि पार्श्वनाथ भगवान हमेशा मतलब बैर को बुलाते रहे, उसको माफ करते रहे, लेकिन फिर भी कमठ के जीव ने एक पक्षीय मतलब बैर 10 भाव तक साधा। इसका मतलब ऐसा समझो कि बुराई की ताली, अच्छाई की ताली एक हाथ से नहीं बजती, पर बुराई की ताली एक हाथ से भी बज जाती है। और कमठ और पार्श्वनाथ भगवान के जीव का जो संदर्भ है वो इसी तरीके से देखना। एक छोटी सी गलत फहमी ने उसके अंदर इतनी गहरी प्रतिशोध की ज्वाला उत्पन्न कर दी कि वो आग 10 भाव तक नहीं बुझ पाई। इसलिए हमें चाहिए कि हम पल पल में सावधान रहें। आगे चंदा शौगानी, कोलकाता। पहले से तैयार रहो, क्या करते हो। हाँ, आगे अगला नाम बोलो, अगला नाम बोलो ना। सतीश चंद जैन, जामई। है कौन? खड़े हो जाओ पहले से। हाँ नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, कुछ लोग मंदिर में नित्य नियम पूजा पाठ अभिषेक करते हैं, लेकिन फिर भी वो आपस में एक दूसरे की गलती से तर्क वितर्क करते रहते हैं मंदिर में जी भगवान के सामने, तो ये उचित है? सर्वथा अनुचित है। ऐसे लोग पुण्य कम कमाते, पाप ज्यादा। चलिए। डॉक्टर सतीश चंद जैन, जामई। आगे अंकुर जैन, अजमेर। सरोज जैन, रहली, पटनागंज। तैयार हैं? बस। हाँ। धर्म के जन्म प्रकाश स्तंभ, ज्योतिर्मय प्रकाश पुंज, प्रभुवर गुरुवर के चरणों में अनंता अनंत बार वंदन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न गुरुवर पूजा से संबंधित है। वेदी के सन्मुख खड़ा होकर मंत्र स्नान के उपरांत मैं व्रत स्नान करता हूँ, तो वो युक्ति संगत है कि नहीं, ये इसके लिए मैं 5 प्रकार के पापों का त्याग करता हूँ, प्रभुवर के सम्मुख की याचना करता हूँ और 5 अणुव्रतों को धारण करता हूँ, 4 प्रकार के आहारों का त्याग करता हूँ और परनिंदा का त्याग करता हूँ। मेरे द्वारा किसी का हित न हो यह कामना करता हूँ। यह प्रभु के सम्मुख ओम ह्रीम ह्रम शिम नमो अणुव्रत पंचकम गुणव्रतम शिक्षाव्रत चतुष्टयम अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधुन साक्षी कृत्यम सम्यक पूर्वकम सुव्रतम दृढ़व्रतम समारूढ़ भवतु मह्यम स्वाहा। ये आगमक के हिसाब से मतलब उपयुक्त और युक्ति संगत है या नहीं? देखिए, आगम में ऐसा कोई स्पष्ट विधान तो पूजा के पूर्व देखने को नहीं मिला। हाँ, लेकिन गलत नहीं है, पर अधूरा है। एक सेकंड। आप व्रत ले रहे हैं जी, तो उससे पहले अपने आप को साफ करिए, पहले प्रतिक्रमण कीजिए। हाँ, तो पूजन के पूर्व पहले प्रतिक्रमण कीजिए, अपने एक दोषों की आलोचना कीजिए।
जी। और प्रतिक्रमण के उपरांत प्रत्याख्यान रूप व्रत है कि जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक सर्व पापों का त्याग करता हूँ, मैं अनुव्रतों को अंगीकार करता हूँ और जी। भगवान अपने इस आवश्यक को पूरा करता हूँ। इस जी। तरीके से करें तो कोई गलत नहीं है, एक भावनात्मक अभिव्यक्ति है जो जी। भगवान के प्रति समर्पण को प्रकट करता है, पर ऐसा आगम का कोई स्पष्ट विधान नहीं। हाँ, पर मेरे लिए आगे अंकुर जैन सर एक अजमेर, अंकुर जैन अजमेर तैयार हैं। बंधु, हम आपके लिए बतला दें, देश और दुनिया में जो भी लोग पारस चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, 9:40 पर जनवाणी चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को देखेंगे। प्रातःकालीन पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी की महाराज की जैन तत्व विद्या की कक्षा आप प्रामाणिक ऐप पर जहां कहीं भी आप हैं उस पर आप देख सकते हैं। साथ ही आज से पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी की एक लंबी प्रवचन माला, अभी आपने जीवन मैनेजमेंट के सूत्र सीखे, लेकिन अब आत्मा को परमात्मा के रूप में कैसे बदला जा सकता है, इसके लिए सम्यक दर्शन और 16 कारण भावनाओं पर एक लंबी प्रवचन माला आज से प्रारंभ हो चुकी है। जो भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, ठीक 8 बजे जिनवाणी चैनल के माध्यम से आप और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से आप पूज्य महाराज श्री का मंगल आशीष प्रातःकालीन बेला में जो आज से प्रारंभ हुआ दिव्य प्रवचन माला के रूप में उसे भी आप ग्रहण कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अंकुर जैन अजमेर। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जितना पाप मूर्ति खंडित में नहीं लगता उतना समाज खंडित में क्यों लगता है? देखिए, खंडन कहीं भी हो, खंडन बुरा है। मूर्ति खंडन हो या समाज खंडन हो, मूर्ति खंडित होगी तुम दूसरी मूर्ति बना दोगे, समाज खंडित होगी उसे फिर से बनाना बहुत कठिन होगा। इसलिए इन बातों को ध्यान में रख करके चलना चाहिए। हमें खंडन और विखंडन का काम कहीं नहीं करना चाहिए। इस प्रकार आज के शंकर समाधान के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं विराम दे रहा हूँ। समय होने को है, पर विराम दे रहा हूँ इस भाव के साथ कि हम अपने अंदर के उत्साह को इसी तरह बनाए रखें और जीवन की धारा को पवित्र और पूज्य बनाएं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। अभी अपने स्थान पर बैठे रहें। पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। बंधुओं, हम आपके लिए बतला दें, जो गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा, जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।